राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी फ्राई कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम निम्मी है और मैं 23 साल की विवाहित महिला हूँ। मैं दिल्ली में अपने पति रितेश के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। रितेश और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन रितेश के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर यह थी कि रितेश के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी रितेश को मिली, क्योंकि उनके बड़े भाई मेरे जेठ जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो रितेश के पिता के गुजरने के एक साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम शहर में रहने लगे। रितेश मेरी बहुत देखभाल करता था, जो मैं बता नहीं सकती, दिन हो या रात। फिर रितेश हर वक्त मूड में रहता था, और एक बार रितेश मूड में आ जाता था तो मुझे भी परेशान में आने से देर नहीं लगती थी। रितेश ने मुझे 2 साल खूब अच्छे से रखा था और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी था। मेरी फिगर की साइज शादी से पहले जैसी थी, उससे कई ज़्यादा बढ़ी गई थी, और साथ ही मेरे लत भी बढ़ गई थी। लेकिन अब समय के साथ रितेश ठंडा पड़ने लगा था, और उसके पीछे की वजह यह थी कि उसका शरीर पतला हो गया था। अपने मन को मारने के लिए मैं अपने दिमाग की मदद किया करती थी। उसके अलावा भी मैं कभी बैगन, कभी ककड़ी, कभी खीरा जैसी जैसी चीज़ों से खाने के बाद काम चला लिया लिया करती थी। कुछ महीनों तक मैं खुद ही अपना मन बहलाती रही और वीडियो देखकर अपने आप को शब्द कर लिया करती थी। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, रितेश का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो रितेश के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया वो काम पर गए हैं। बातों बातों में फिर वो पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्योहार पर तो आ रहे हो ना? मैंने कहा, क्या पता जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकते, दशहरा आने 3 सप्ताह बाकी है। हो सकता है इस बार हम आ जाएं। जेठ जी, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो अब कॉल रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब रितेश आया तो मैंने उनसे सारी बात बताई तो फिर वो कहने लगे कि अजय कौन तो मेरे पास आता ही रहता है, वो हर बार गाँव आने की बात करता रहता है। मैं बोली, तो इस दशहरे पर गाँव चलते हैं ना? वो वैसे भी काफी समय से हम दोनों गाँव नहीं गए। रितेश बोला, अरे यार, अब तुम जानती ही हो रेलवे की नौकरी में छुट्टी कम मिलती है। मैं बोली, तो एक काम करो, उन्हें कानपुर से दिल्ली कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ तो रहेंगे। रितेश बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। रितेश ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उसके लिए एक बड़ा कमरा को साफ करने के लिए कह दिया। मैंने जेठ जी के लिए कमरा साफ कर दिया। फिर जब वो आ गए तो मैंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसने चाय पानी का पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ रहने लगी थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मैंने जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। मैंने रितेश को उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। इतने में वो नहाने के लिए चले गए। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी। वो नहा कर आ गए और मैं खाना परोसने लगी। वो बोले, तुम नहीं खाओगी? फिर मैंने मेरे लिए क्यों परोस रही हो? तो मैं बोली, मैं नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा लो, और कुछ चाहिए तो बोल दीजिए। वो बोले, नहीं तुम नहा लो, मैं खुद से ले लूंगा। फिर मैं नहाने के लिए चली। वापस आई तो देखा कि वो खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोका और कहा, मैं धो लूंगी, आप रहने दो। वो बोले, कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का ही काम है। फिर वो अपने कमरे में जाने लगे। अंदर जाकर उन्होंने मुझे आवाज दी, अरे निम्मी, जरा सुनो, इधर आओ। फिर मैं रूम में गई तो बोले, निम्मी, तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मैंने देखा तो वो 2 पायल थी और बाकी खुशी हो गई और बोली, लेकिन आपको क्या जरूरत थी ये सब लाने की? वो बोले, ये तो हमारा रिवाज है, जेठ बहुरिया को कुछ ना कुछ दे। मैं दे मैं बोली, अरे मुझे नहीं पता था आपको कुछ और चाहिए क्या? वो बोले, चाहिए तो था, लेकिन मैं रितेश को कह दूंगा। तुम तो आओ,
मैं बोली ठीक है जेठ जी और मैं कमरे में चली गई। उसके बाद रात में रितेश आया और जेठ जी से मिला। वो दोनों चाय पीते हुए बात कर रहे थे और मैं उनके लिए बिस्कुट और रात का खाना भी बना रही थी। जब मैं चखना देने पहुंची तो रितेश ने मुझे कहा खाना बन गया क्या? मैं बोली हाँ बस दाल बनने की देर है। रितेश बोला कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना लगा दो, भैया कुछ देर बाद खाएंगे। मैं बोली अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने रितेश के लिए खाना लगा दिया और फिर रितेश हाथ मुंह धोकर आया और खाने लगा। फिर खाना खाकर वो सोने चला गया। फिर मैंने जेठ जी को खाने के लिए पूछा। फिर उनके कहने पर मैंने खाना लगा दिया। जेठ जी खाना खाकर सो गए। अब मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मैंने फिर से ककड़ी निकाल ली जो रितेश सलाद के लिए लाया था। मैंने एक ककड़ी उसमें से बचा ली थी। मैंने सुबह से एक बार भी चाय नहीं की थी, इसीलिए मैंने ककड़ी ली और फिर उसको काट कर सलाद बनाने लगी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। किचन में ही मैं रात्रि वस्त्र पहनकर बैठी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि घर में आज कोई मेहमान भी है। मैं तेजी से ककड़ी को काट रही थी और मेरा बदन पूरा गर्म से पसीने से गीला हो चुका था। मैंने पंखा भी चला लिया था लेकिन गर्मी जा ही नहीं रही थी। मेरी हालत तो गर्मी की वजह से और खराब हो रही थी। ऐसे करते करते एसी का परारा निकला और तब जाकर मुझे राहत मिली। जब मैं उठकर वापस मुड़ी तो मेरे जेठ जी अपने हाथ में पंखा को लेकर बाहर लिए खड़े थे और उनका पंखा के साथ में था जिससे वो लहरा रहे थे। उनको देखकर मैं डर गई। फिर वो मेरी ओर बढ़ते लगे। अब मैं वहां जाने ही लगी तो उन्होंने मुझे हाथ लगाकर रोक लिया और बोले कहाँ जा रही हो? पहले धो तो लो ये, फिर मैं ये धो दूँ। ये कहते हुए उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मैं जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और सोचने लगी ये क्या कर दिया मैंने, इतनी पागल हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। जेठ जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसके बाद मैं जब बाहर आई तो जेठ जी कहाँ सो चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं 5 बजे की ओर उठी और फिर नहा धोकर खाना बनाने लगी। मैं रसोई में थी और ये सोच रही थी कि जेठ जी से कैसे नजर मिलाऊं। कुछ देर बाद वो उठ गए थे और बाथरूम में थे। जब वो बाहर आए तो मेरी तरफ ही आने लगे थे। घबराने लगे कि पता नहीं क्या बोलेंगे। आते ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं बोली ये क्या कर रहे हैं आप जेठ जी, मुझे छोड़िए। आप मेरे कान में फुसफुसाते हुए वो अपनी ठहरी आवाज में बोले तुम्हें चाहिए ना तो मैं हूँ तुम्हें वो देने के लिए। ये कहकर वो मेरे हाथ को दबाने लगे। वो मेरी कुर्सी से एक सटकर खड़े थे कि उनका हथौड़ा मुझे मेरी पीठ पर महसूस हो रहा था। मगर तभी रितेश ने आवाज दे दी और जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया। अब वो रसोई में चले गए। तब तक दिन निकल आया था और मैंने उन दोनों को चाय बनाकर दे दी। फिर सुबह का नाश्ता करते हुए रितेश कहने लगा आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले आज तुम्हारी छुट्टी क्या? रितेश बोला नहीं, आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना। ये सुनकर जेठ जी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। इसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर हम सब ने नाश्ता खत्म किया और हम लोग खरीदारी करने के लिए निकल गए। वहाँ पर लगभग आधा दिन लग गया और हम लोग दोपहर को वापस आए। आने के बाद मैंने थकी हालत में ही दोपहर का खाना बनाया। फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2-3 घंटे की नींद निकली। तब तक शाम के 5 बज चुके थे। रितेश अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। उसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। जब वो नहाकर निकले तो उन्होंने सफेद धोती लपेट रखी थी जो कि काफी पतली थी। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। वो काफी देर तक मेरे सामने धोती में यहाँ से वहाँ घूमते रहे और उनका मन मेरे सामने झूमता हुआ दिखता रहा। फिर उन्होंने बनियान के ऊपर कुर्ता भी पहन लिया। मैंने उनके लिए रात का खाना लगा दिया। वे बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। जब मैं उनके लिए रसोई से गर्म रोटियां ला रही थी तो मैंने देखा कि उनकी धोती झाग पर से हटी हुई थी और थाली के नीचे उनका खाना रखा हुआ था। फिर उस दोपहर में हम दोनों बह गए और मेरी वर्षों पुरानी खेत में हरियाली आने लगी और फिर हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे।